अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपन क्लास 12th की फ़िज़िक्स नीट और एफसेट के लिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर पढ़ेंगे। नीट में अप्रॉक्सीमेटली टू थ्री क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 to 3 क्वेश्चंस। एमसेट में 2 क्वेश्चंस रहते हैं आपको मैंडेट। तो ड्यूअल नेचर बैक देन इन 1900s ये माना जाता था कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव और लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो लेटर ऑन दे हैव कम टू अ conclusion that light has a dual nature. तो light travels in the form of wave as well as light travels in the form of particles. तो यहाँ पे अपने को स्टार्ट करना है चार्ज से। 1 electron volt is 1.602 into 10 power minus 19 coulombs, राइट। तो अब ये जो ड्यूअल नेचर है, ये ड्यूअल नेचर को आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करना है जो बेनिफिशियल हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच, फर्स्ट करिए ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल है, ये इसका सरफेस है ऊपर। तो मैं इस पर एक लाइट इंसिडेंट करा ऐसा, तो लाइट कैरीज फोटॉन्स। लाइट क्या कैरी करता? फोटॉन्स कैरी करता। तो इसके सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होना स्टार्ट हो जाते, एजेक्ट होना स्टार्ट होते। ये एजेक्शन, ये इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके लिए थोड़े रिक्वायरमेंट्स है। इसके लिए मिनिमम एनर्जी होना। फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द इफेक्ट in which electrons are ejected from the surface of the metal when a light is incident on the metal is known as photoelectric effect. अब इसके लिए क्या होना? एक मिनिमम एनर्जी होना मिनिमम एनर्जी। कई के लिए होना मिनिमम एनर्जी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम एनर्जी होना। अब ये मिनिमम एनर्जी किसको बोल रहे हैं? ये मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन को बोल रहे हैं। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड for the electron to eject from the surface of the metal. This work function is given as phi naught, या अपन w naught ले लेंगे। तो ये जो phi naught है, that is equals to h into nu naught. What does h stands for? h stands for a Planck's constant. h जो है Planck's constant है, जिसकी वैल्यू है 6.63 into 10 power minus 34 joules। अगर अर्क्स में ले रहे तो -27 अर्क्स आते। और ये जो न्यू नॉट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। व्हाट डू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल रहेंगी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसा, ये देखिए। अब आप ये एक ट्यूब लीजिए, ये एक ट्यूब है, इधर एमिटर है, इधर कलेक्टर इलेक्ट्रोड है, या फिर इसको और इधर से ये एमिटर इलेक्ट्रोड जो है, ये नेगेटिव पोटेंशियल को लगे हुआ है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, और ये एमिटर है, ये कलेक्टर है। तो इधर से लाइट इंसिडेंट हो रही, अच्छे से देखिए। एमिटर जो है नेगेटिव को लगा हुआ है, कलेक्टर जो है पॉजिटिव को लगा हुआ है। एमिटर नेगेटिव को लगा हुआ है, कलेक्टर पॉजिटिव को लगा हुआ है। तो जब एमिटर नेगेटिव को और कलेक्टर पॉजिटिव को लगा हुआ है, इन्हों आके इसको लगते ही इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो रहे फ्रॉम द एमिटर टूवर्ड्स द कलेक्टर। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो लाइट आकर एमिटर को लग रही, एमिटर को लगते ये फोटॉन्स आकर एमिटर को लग रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो रहे। तो देन देयर इज अ करंट जनरेटेड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अ करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब चार्जेस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से करंट आ गया यहाँ पर सीन में। तो ये करंट किसकी वजह से आ रहा है? ये फोटॉन्स की वजह से आ रहा, इसलिए इसको फोटो करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोटो करंट बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में आप क्या करिए? एमिटर को पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करिए और कलेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करिए। तो ये इस तरह से करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल, एक वोल्टेज डेवलप होता जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्लो डाउन करता, स्टॉप करता। उसको आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या कर रहा है इन्हें?
स्टॉपिंग पोटेंशियल में इट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन, इट स्टॉप्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट्स हैपनिंग? नो करंट, देयर इज नो करंट व्हेन द polarities are reversed, right? तो ये है stopping potential. The stopping potential is given as V naught. Here you have nu naught and here we have V naught. तो अब यहाँ पर emitter नेगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव, चार्जेस मूव हो रहे, नेगेटिव चार्जेस फोटॉन्स आकर लगने पर वही एमिटर पॉजिटिव को कनेक्ट हो रहा, कलेक्टर नेगेटिव को कनेक्ट हो रहा, तो उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल डेवलप कर रहा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रुक जा रहे और करंट नहीं आ रहा। अब यहाँ पर ये जो फोटो करंट है इसका रिलेशन है इंटेंसिटी से, दैट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एंड देयर इज अनदर रिलेशन अबाउट स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, whereas stopping potential has no relation, stopping potential has no relation with intensity, right? So photo current is directly proportional to intensity, stopping voltage is directly proportional to frequency. Now there comes a concept called saturated current. In this saturated current is a current wherein no charges are flowing from the electrode towards the collector. This electrode, emitter electrode is not letting any charge, I mean there is no charge, यहाँ पर इधर से उधर जाने के लिए चार्ज नहीं है, मतलब इधर से उधर कोई चार्ज नहीं जा रहा, तो दैट करंट इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। अब ये सैचुरेटेड करंट पे जब ये सैचुरेटेड करंट हो जा रहा, मतलब सैचुरेटेड करंट मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, आई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर K इज इक्वल्स टू EV नॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV नॉट, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। कब हो रहा है ये? सैचुरेटेड करंट पे, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर फ्लो नहीं हो रहे, राइट? अब ये कॉन्सेप्ट के बाद आपको दो साइंटिस्ट है, आइंस्टीन है और प्लैंक, दे हैड गिवन टू इक्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। In this Einstein's photoelectric equation, the energy that is provided by the photons, the energy provided by the photons, मतलब total energy is used as a work function plus kinetic energy। मतलब आप जो एनर्जी इधर से थ्रू द लाइट, मतलब लाइट के सहारे ये इलेक्ट्रोड पे पास कर रहे, वो एनर्जी वर्क फंक्शन के जैसा यूज हो रही उनको, मतलब मिनिमम एनर्जी यहाँ से एजेक्ट होने के लिए, और बाकी की जो एनर्जी बच रही वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए काम आ रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी के जैसा यूज हो रही। तो अब टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू फाई नॉट लिख लो या W नॉट लिख लो प्लस हाफ mv²। अब मैं E इज इक्वल्स टू h न्यू लिख सकता हूँ और फाई नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट लिख सकता हूँ, h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। तो अभी हाफ mv² को इधर, उसको उधर कर दीजिए, हाफ mv² इज इक्वल्स टू, तो इसको इधर कर दीजिए, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब ये क्या हो जाएगा? हाफ mv² इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, जहाँ पर अपन न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, हाफ mv² इज इक्वल्स टू h इंटू सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट। तो c कॉमन हो जा रहा है इधर से, हाफ mv² इज इक्वल्स टू hc इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। और hc जो है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। h की वैल्यू क्या हो जा रही? देखिए, h की वैल्यू हो जा रही 6.625 या फिर 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जॉल्स। c की वैल्यू कितनी हो जाती? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब मेरे को इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। मतलब मैं उसको छुपा के लिख रहा हूँ, मतलब इसको हम जस्ट राइटिंग इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब hc अगर मैं लिखूंगा तो 6.63 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 10 पावर 8। ऐसा करने के बजाय आई विल राइट इट एज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर।
मतलब 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1242 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स होकर नैनोमीटर में लिखते हैं, इंटू 10 पावर माइनस 9। तो ये है आपको आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपकी, इस पे आपको मैं प्लैंक्स का इक्वेशन बता दूं। मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्हों क्या करे, प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में इन्हों भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ये बोले अपन क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल बल का लिखे। तो इन्हों क्या करें, ये काइनेटिक एनर्जी के बजाय स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसिडर करें उसका, मतलब टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल बल कर बोले। तो अब मैं इसको जब लिखूंगा, दिस विल बी एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो अब ये ई वी नॉट को इधर रखकर इसको इधर भेज दे रहा हूँ, दिस बिकम्स ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ पर से फिर से एच कॉमन हो जा रहा, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट में डायरेक्टली ले लिया स्टेप। अब मैं ये ई को इधर भेज दिया, तो दिस बिकम्स वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये हो गया आपको प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे भी रोक सकते हैं आप, यहाँ पर भी रोक सकते हैं इसको। तो ये आपको आइंस्टीन का हो गया, ये हो गया आपको प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट, राइट। अब इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, देखिए चलिए। अब देखिए 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज न्यू when light of frequency 4 nu is incident on the metal, the maximum kinetic energy, maximum kinetic energy, दो चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर इन्हें कि भाई अगर मैं फ्रीक्वेंसी न्यू लिया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपको 4 न्यू दिया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लेना। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस है, एक प्लैंक्स इक्वेशन है और एक आइंस्टीन का इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगा, आइंस्टीन का इक्वेशन यूज़ करूँगा जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन दैट इज h न्यू नॉट। ये मेरा इक्वेशन था, राइट। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं ये इक्वेशन में, मैं न्यू की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू न्यू लिया, तो व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h इंटू 4 टाइम्स ऑफ न्यू माइनस ये h इंटू न्यू, दिस विल बी 4h न्यू माइनस h न्यू एंड दैट इज 3h न्यू। तो आंसर इज बी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आइडेंटिकल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी nu1 एंड nu2 इफ द वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। वेलोसिटीज दिया, वेलोसिटीज काइनेटिक एनर्जी में आते या स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में आते, काइनेटिक एनर्जी में आते। फिर से आइंस्टीन वाला इक्वेशन यूज करिए आप। आइंस्टीन वाला इक्वेशन जब आप यूज करेंगे तो दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, राइट। तो अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 आइडेंटिकल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज nu1 एंड nu2 इफ द वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 देन ऑफ दीज ऑप्शंस आपको पिक करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाई m, मतलब तीनों क्या करा, 2 बार वेलोसिटीज ले लिया। यहाँ पर क्या हो गया, जैसा कि हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो ये h न्यू 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 बनाइए। फिर और एक इक्वेशन हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू 2 माइनस h न्यू नॉट, ये हो गया इक्वेशन 2। अब मेरे को एक कन्फ्यूजन होता कि मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो इसमें से इसको करूं कि इसमें से इसको करूं। आप देखिए कहीं पे भी h न्यू नॉट नहीं है, मतलब वर्क फंक्शन को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, कहीं पे भी वर्क फंक्शन है न्यू नॉट वाला नहीं है, मतलब इन्हों कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्योंकि मैं 1 माइनस 2 अगर करा तो इन पॉजिटिव हो जाता, इन नेगेटिव होता, कैंसिल आउट होता। वही अगर मैं 2 माइनस 1 करा तो मेरे को v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, कहीं पे भी नहीं है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस 2 करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू 1 माइनस h न्यू नॉट प्लस h प्लस की जगह माइनस हो जाता है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे, माइनस h न्यू 2 प्लस h न्यू नॉट, इनो कैंसिल हो जा रहे। यहाँ से कॉमन क्या बन रहा देखिए, हाफ m कॉमन बन रहा
v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू1 माइनस h न्यू2 की जगह h कॉमन ले लीजिए, तो दिस विल बी h न्यू1 माइनस न्यू2। तो अब आप इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाता है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इधर चले गया 2h/m इंटू न्यू1 माइनस न्यू2, राइट। ये है आपको कहाँ पर है v1, तो ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट द वर्क फंक्शन ऑफ CGM इज 2.14। क्या है वर्क फंक्शन? देखिए सोल्यूशन, वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, फाई नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी दिया उन्हें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलकर दिया, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे हर्ट्स में पूछ रहा, तो मैं इसको कैसा लिखूंगा h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कहाँ से आया भाई ये आया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इन्हें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, द वर्क फंक्शन ऑफ CGM इज दैट 2.14 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू नॉट फाइंड करो बर। तो न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई h की वैल्यू क्या है 6.3 इंटू 10⁻34। अब ये कैंसिल कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम चले आता अपना, अपन इसको विद द हेल्प ऑफ पावर से कैंसिल कर लेंगे। ये क्या हो जाता है देखिए 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻34 बोले तो ये ऊपर चले जाकर 10⁻+15 बाई 6.3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 10⁻15 में नहीं है, 16 है 14 है। अब ये 2 है, ये 1.6, 2 इंटू 1.6 करा तो 3.2 हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, 3.2 बाई 6.3 करा तो 0.5 होता, लेकिन ऑप्शन में 5 है, मतलब एक डेसिमल आगे बढ़ गया, 0.5 की जगह 5 अगर लिया तो अब आप देखिए ये आता आपको 0.5 इंटू 10⁻15 आता। कैसा 2 इंटू, मतलब आप इसको अप्रॉक्सीमेट पे सॉल्व करिए, 2 इंटू 1.6 3.2 बाई 6.3 बोले तो 0.5 आ रहा है। अब ये 0.5 इंटू 10⁻15 क्या हो जाता है वी नॉट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻14। 5 इंटू 10⁻14 कौन सा है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटालिक सरफेस इज इरेडिएटेड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू1। फ्रीक्वेंसी क्या दिया उन्होंने आपको, न्यू1 फ्रीक्वेंसी दिया जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v1। फिर इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू2 इज इरेडिएटेड देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, मतलब v2 की वैल्यू फाइंड करो बरा। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया, तो अपने को क्या मालूम है ई वी नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये है अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। तो अब आप v1 के लिए लिख लीजिए ई v1 इज इक्वल्स टू h न्यू1 माइनस h न्यू नॉट, फिर ई v2 इज इक्वल्स टू h न्यू2 माइनस h न्यू नॉट। इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, राइट। इक्वेशन 1 में से 2 सबट्रैक्ट करिए, दिस विल बी ई v1 माइनस ई v2 इज इक्वल्स टू h न्यू1 माइनस h न्यू नॉट माइनस h न्यू2 प्लस h न्यू नॉट। दिस बिकम्स e कॉमन ले लिए, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू h न्यू1 माइनस h न्यू2। यहाँ पर h कॉमन ले लिए तो h न्यू1 माइनस न्यू2 हो गया। ये e को इधर भेज दिए तो क्या हो जा रहा v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू h बाई ई इंटू न्यू1 माइनस न्यू2, राइट। अब आप v2 फाइंड करने वाले, v2 को इधर भेजिए, इसको इधर लाइए, दिस बिकम्स v1 ये इधर आ गया तो माइनस h बाई ई इंटू न्यू1 माइनस न्यू2 इज इक्वल्स टू v2। अब ऑप्शन बेस्ड रहता, अगर आपको ऑप्शन ऐसा है v1 प्लस h बाई ई, देखिए अच्छे से न्यू2 को आगे कर दीजिए, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस न्यू2 इज इक्वल्स टू v2, क्योंकि ऑप्शन में कुछ इस तरह का है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। अगर वैल्यूज दिया तो सब्स्टिट्यूट कर दे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिए, फॉर अ सर्टेन मेटल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इज 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, न्यू नॉट, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, अच्छे से देखिए, वेलोसिटी दिया तो आइंस्टीन वाला इक्वेशन लेना, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया तो प्लैंक्स वाला इक्वेशन यूज करना, प्लैंक्स कांस्टेंट वाला इक्वेशन यूज करना।
तो अब यहाँ पर वेलोसिटी है, अपना कॉन्सेप्ट कीजिए, अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लिए तो न्यू माइनस न्यू नॉट ले लिए, राइट। अब आप देखिए क्वेश्चन में फॉर अ सर्टेन मेटल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इज 5 टाइम्स, मतलब यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेना, 5 न्यू नॉट। द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है वहां पर 8 × 10⁶। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा, न्यू की वैल्यू 2 न्यू नॉट, मतलब दूसरी बारी में ये जो न्यू है इसकी जगह पे 2 न्यू नॉट लिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आना। अब आप देखिए हाफ एम वी की जगह पे क्या लेंगे आप 8 × 10⁶ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h × 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा देखिए हाफ एम इंटू 8 × 10⁶ होल स्क्वायर 4h न्यू नॉट। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे आप, न्यू की जगह 2 न्यू नॉट लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें वी आपको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू देखिए h × 2 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बच रहा है यहाँ पर h न्यू नॉट। अब आपको फाइंड करना है वी स्क्वायर, तो इसको एलिमिनेट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन 2/1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट बाई हाफ एम इंटू 8 × 10⁶ होल स्क्वायर बाई 4h न्यू नॉट, राइट। तो ये हाफ एम h न्यू नॉट इसको उधर भेज दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 10⁶ होल स्क्वायर बाई 4। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए मैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 10⁶ बाई 2 होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर कर दिया मैं, देखिए आप स्क्वायर कर दिया अगर तो ये 2 स्क्वायर होकर 4 हो जाता, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 4 × 10⁶ होल स्क्वायर आ रही है। मेरे को किसकी वैल्यू होना है, सिर्फ v की वैल्यू होना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर्स हटा दे रहा हूँ दोनों से, स्क्वायर्स मतलब पावर्स आर स्क्वायर सेम इक्वेटिंग द बेसिस। तो v इज इक्वल्स टू 4 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड, 4 × 10⁶ है।